ठीक है, जो एडवांस प्रॉपर्टीज हैं एम जी एम एच एम की वो भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा इनक्वलिटी का आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। इनक्वलिटी का आइडिया है तुम लोग को? सर वो अलग से पढ़ा नहीं था, तो पढ़ा नहीं उसका था? उतना खास आइडिया नहीं है। और मतलब दोनों को? बेसिक पता है एकदम। अच्छा, बिल्कुल बेसिक पता है। हाँ सर। सयान और बेटा आपको? पुरुषोत्तम? सर इतना नहीं पढ़ा, वो बेसिक ही पढ़ा था। बेसिक पढ़ा था, ओके कोई बात। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर मैं मतलब 2 मिनट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? मतलब इसको थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर मैं वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? माइंड को फ्रेश करते हैं, ठीक है? हमने कल देखा था कि ए एन इजक्वल टू पी टाइम्स ए एन माइनस वन प्लस क्यू टाइम्स ए एन माइनस टू, ठीक है? ये देखा था ना? ए एन माइनस वन पी क्यू 10 ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2, यही था ना? ठीक है ना? बोलो। यस सर। ओके, यहाँ से हमने इसको मतलब रिडक्शन लगाया था, है ना? रिड्यूस किया था इसको, और फिर यहाँ पे पावर समथिंग आई थी, ऐसा कुछ किया था, याद आ रहा है? बोलो। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पी और क्यू को 1 ले लें, है ना? तो ए एन को हम ले लें 1, मतलब ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, इस तरह कुछ रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। ये नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है? और ए वन इजक्वल टू या ए नॉट इजक्वल टू ए वन इजक्वल टू 1, ठीक है? बोलो। ये तो पहले कल ही पढ़ा था ना हमने। हाँ सर। तो यहाँ पे बेटा ये जो ए बनेगी वो ए क्या बन जाएगी? 10, सॉरी 110, है ना? तो ए की पावर एन क्या आएगी, बता सकते हो? पुरुषोत्तम बेटा मैट्रिक्स तुमने की है? मैट्रिक्स वो मीन्स लेवल तक करी, कितने? मीन्स लेवल तक करी है सर। ये मतलब तुमने जे एडवांस जो मैंने अभी लेक्चर कराया वो नहीं देखी तुमने? सर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के नहीं देखे। बेटा जे एडवांस देना ना इस बार तुमको, हाँ जी। तो बेटा वो देख लो, ठीक है? ओके सर। इन 10 है। क्या आ जाएगा? एन क्या आ गया? इन 110। एन ये 11 वाला टर्म इन होगा और बाकी सब सेम। ये 1 होगा, इन होगा इन, एन होगा, और बाकी सेम। बाकी सेम होगा। ये सही बता रहे हैं अमन? हाँ किसने? सर। ये सही बता रहे हैं? चलो ठीक है, मैं ए स्क्वायर ही निकाल देता हूँ, है ना? 1 1 हाँ सर, 1। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं? हाँ सर। तो यहाँ पे 0 आएगा? यहाँ पे 2 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ तो 0 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। सयान बोलो। पुरुषोत्तम? अच्छा हाँ सर। हाँ सर, इसको वैसे मतलब मैं तो कर ही रहा था, उसने उसने बता दिया। ए स्क्वायर ये आ गया, ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे तुमने जो ये बताया है तो सही बताया, 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 कम आ रहा है, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना? ए क्यूब तो यही आ रहा है ना? हाँ सर।
ओके, a की पावर 4, यहाँ पे इसका मतलब 3 आया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 5 आएगा। 3 ये 3 ये 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा हमने एक स्पेशल रिकरेंस डिफाइन की थी, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2, है ना? बोलो, हाँ, फिबोनाची फेबोनाची, है ना? तो यहाँ पे F0 F1 डिफाइन किया है 1, है ना? तो यहाँ पे F2 क्या आ गया? F2 ये बताएंगे हमारा F2 कितना आ गया? ये ऐड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना? F3 इनको इनको करस्पॉन्डिंग ऐड कर दो, प्रीवियस 2, है ना? तो 3 आ गया। F4 प्रीवियस 2, है ना? 5, ओके। F5 प्रीवियस 2, 7, ओके। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे कुछ तुमको ये दिख रहा है? वन 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 भी इसमें है ना? 3 आ गया, 3 भी इसमें है, 3 आ गया, तो ये 2 2 आ गया, F2 आ गया। ये अगर F2 है तो ये F1 F0 वाले टर्म्स हैं, ये F3 है तो ये F2 और F0, है ना? ये F4 है तो ये F3 है, और ये क्या है? F2 है। अगर ये हम मान लें F4 है तो ये F3 है, ये F3 है, और ये F2 है। क्लियर है ना ये? बोलो। हाँ सर, क्लियर। ओके, तो डायरेक्ट हम a की पावर n यहां से कुछ आइडिया दे सकते हैं? अगर ये F2 है ना? बोलो। F3 है हाँ सर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 3 + 1 3 - 1, है ना? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर 4 है ना तो 4 ये Fn कर लें, है ना? ये Fn कर लेते हैं, ये Fn - 1, ये Fn - 1, ये Fn - 2, ठीक है? क्लियर है? बोलो। हाँ सर, क्लियर। तो कभी कभी इस फॉर्म में दे देगा, ठीक है? इस फॉर्म में मैट्रिक्स दे देगा, Fn के फॉर्म में, ठीक है? तो परेशान मत होना, मैंने बस ये दिया है, मतलब इसकी वैल्यू अगर निकालना हो, है ना, इसकी डिटरमिनेंट निकालना हो तो Fn - 2 माइनस Fn का स्क्वायर, ये कुछ आइडेंटिटीज मैंने पहले लिख दिया है ना? तो हो सकता है 3 × 3 की हो और इनपुट्स उसमें इस तरह हो, है ना? तो डायरेक्ट उनको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, है ना? बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इनकी वैल्यू पता है तो वहां से तुम सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो? जैसे मान लो ये दे दिया जाए, F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8, है ना? बोलो। ठीक है? ओके, चलो ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ और कुछ नया कंसेप्ट सिखाता हूँ इनक्वलिटी का। इनक्वलिटी में रीअरेंजमेंट इनक्वलिटी का आइडिया है? मतलब बेसिकली रीअरेंजमेंट AMGM के पिताजी हैं, ठीक है? अगर वो समझ में आ गया तो फिर तुमको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? तो मैं पहले एक टारगेट, यस सर। हाँ, तो मैं लिखता हूँ कि एक ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, वो बताना है तुम्हें ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है? लिख दूं? हाँ सर, लिखिए। A³ + B³ + C³ इज ग्रेटर इक्वल देन A² B + B² C + C² A। एक ऑप्शन है ना? दूसरा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओके, क्लियर? A³ + B³ + C³ लेस इक्वल देन A² B + B² C, है ना? प्लस C² A। थर्ड ऑप्शन, A B C क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओके? ओके, तो यहाँ पे ये मैंने दे दिया, ठीक है?
फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना? a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a। चार ऑप्शन हैं इसमें, कौन सा सही होगा? चलो मैं 2 ही लिखता हूँ, चारों इसी में से हैं, है ना? तो 2 लिखता हूँ, 2 और कोई अभी जो करवाऊँगा उसमें से लिख दूँगा, ठीक है? तो कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही टाइप के हैं, है ना? ठीक है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? कोई आइडिया है? अभिनवा नहीं आए हैं अर्चना? कल फिजिक्स का पेपर है ना तुम लोग का? आईसीएससी वालों का है ना? यस सर 16 तारीख को है आईएससी वालों का। अच्छा, आईएससी वालों तो कल, हाँ कल ठीक है, मतलब मंडे को ना? तो इसमें कौन सा ट्रू है ये? इस तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं ना? अमन, सयान एंड नलिन। हाँ सर। ओके, ठीक है, फिर बताओ इसमें से कोई कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा, ये तुमको दिख जाता है, यहाँ पे दिखता तो है, कुछ तुमने देखा तो होगा, ये फॉर्मूला है ना? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, है ना? ये देखा है ना? हाँ सर। माइनस होता है कि प्लस होता है? माइनस ही होता माइनस होता है ना? यही होता है ना? है। हाँ तो यहाँ से कुछ बोल सकते हो? हाँ सर। तो बताओ फिर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, मतलब एक बार सोच लो, ठीक है? तो इसके थ्रू अगर ये हम टेक्निक जो पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट, अगर उसका आइडिया हो जाएगा तो उसके थ्रू हम एएम जीएम भी हम प्रूफ कर पाएंगे, है ना? और जो अच्छी इनक्वालिटीज बनती हैं उनको हम देख पाएंगे, ठीक है? तो बेसिकली इनक्वालिटी का हम ठीक ठाक आइडिया कर लेंगे, एएम जीएम एचएम का, वेटेड एएम जीएम एचएम का, है ना? रूट मीन स्क्वायर इनक्वालिटी का। तो आज तो मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, है ना? आज जस्ट क्योंकि पहला दिन है तो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। एक लेक्चर और लगेगा बस, ठीक है? तो मैं बताऊं फिर, रहने दूं? मतलब अभी नहीं हो पाएगा ये ना? सर आप बता दो एक बार। क्या? आप बता दीजिए एक बार। हाँ, ठीक है। फिर आते हैं, पहले इस पे इसको समझ लेते हैं, है ना? बोलो। ठीक है? तो मान लो हमारे पास अभी सीक्वेंस का ठीक-ठाक आइडिया हो गया है ना? बोलो। हाँ तो मान लो A1, A2, A3 डॉट डॉट E एक सीक्वेंस है, ओके? सिमिलरली B1, B2, B3
ये एक अलग सीक्वेंस है, ओके, दो सीक्वेंसेस हैं, ओके, है ना, बोलो। हाँ सर ठीक है। एक ठीक है, दो सीक्वेंस हैं। अब ये तो दोनों इंक्रीजिंग हो सकती हैं, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है ना, ये दोनों डिक्रीजिंग हो सकती हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है, बोलो। हाँ सर। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, दोनों इंक्रीजिंग है, मतलब A1 लेस देन A2 लेस देन A3, है ना, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इक्वल लगा देंगे तो नॉन डिक्रीजिंग इसको कहते हैं, है ना, ये बात समझते हो। इंक्रीजिंग और नॉन अच्छा डिक्रीजिंग ठीक में है। क्या अंतर है, इक्वल साइन होल्ड कर देगा, है ना, अच्छा, सर। ठीक है, कुछ इस तरह है, ठीक है, बोलो। या हाँ फिर A1 ग्रेटर इक्वल देन A2 ग्रेटर इक्वल देन A3 ग्रेटर इक्वल देन A4 एंड सो ऑन, B1 ग्रेटर इक्वल देन B2 ग्रेटर इक्वल देन B3 ग्रेटर इक्वल देन B4 एंड सो ऑन। या तो ये इस तरह है, या तो इंक्रीजिंग है ये, है ना, या तो ये डिक्रीजिंग है, क्लियर, बोलो, ठीक है। हाँ सर। तो इनको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ये A1 ये A2 ये A3 डॉट डॉट AN, है ना, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 A2 डॉट डॉट AN A3, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं वो B1 B2 B3 डॉट डॉट BN को कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया B1 B2 B3 डॉट डॉट BN। तो ये एक मैट्रिक्स बनी, है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग मैं उल्टा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे B1 BN से, इसको BN माइनस 1 से, BN माइनस 2 से, डॉट डॉट B1 से, क्लियर है ये, बोलो। हाँ सर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा A1 BN A2 BN माइनस 1 A3 BN माइनस 2 A डॉट डॉट AN BN, ये जो इनमें प्लस लगा हुआ है, और A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 डॉट डॉट प्लस AN BN, ये बड़ा होगा इस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ओके। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये A1 है A2 है A3 है डॉट डॉट AN है, यहाँ B1 B2 डॉट डॉट BN को बेटा आप रीअरेंज कर दो कहीं भी, बात समझे, बोलो। हाँ सर। A1 B1 B2 B3 डॉट डॉट BN को क्या कर दो, रीअरेंज, ये बीच में, रीअरेंज। हाँ, ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो बीच में आएगा इनके इनके, ठीक है, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे मैं इनको कैसे रिप्रेजेंट कर दूं, B1 डैश कर दूं, B2 डैश हाँ सर। B3 डैश डॉट डॉट BN डैश, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कुछ इस तरह समझो आप, कि यहाँ पे मैं कर दूं, अगर मान लो B1 B2 B3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, यहाँ पे मान लो हमने कर दिया A1 के बीच में B2 और यहाँ पे B3 B4, है ना, B1, क्लियर। तो A1 B2 A2 B3 A3 B4 AN B1, है ना, मैं यहाँ से 3 से भी स्टार्ट कर सकता था, है ना, B3 बोलो, B4 B5, है ना, B2 B4 से स्टार्ट कर सकता था, B5 B6 डॉट डॉट B3, क्लियर है ये हमने B1 B2 B3 को रीअरेंज कर दिया ना, हाँ सर। क्लियर है ये,
सयान, क्लियर। Yes. नए नलिन बेटा क्लियर है ये? नहीं सर, ये समझ नहीं आया। ओके, तो बेटा मैंने क्या बोला है कि ये B1 B2 B3 है ना, इनके ऑर्डर तो चेंज ही कर सकते हो ना। जी। ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे आप लिख लो, ऑर्डर चेंज करके कोई भी ऑर्डर लिख लो। अच्छा ओके सर। बहुत सारे ऑर्डर बनेंगे ना, यहाँ पे आप B2 लिखो, यहाँ पे तुम्हारा मन करे कुछ और ऑर्डर लिख लो, यहाँ पे तुम कुछ और लिख लो, हो सकता है आप यहाँ पे BN लिख लो, है ना, मतलब BN फिर B2 फिर कुछ है ऐसे करके, है ना, बहुत सारे परमुटेशन बनेंगे ना इनके। n है तो n फैक्टोरियल बन जाएंगे परमुटेशंस। ओके, ओके सर। n फैक्टोरियल पेयर्स बनेंगे ना B1 B2 डॉट डॉट BN के, वहां पे ये उनमें से कोई भी एक पेयर डाल दो, ये हमेशा बीच में ही मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्लियर है ये? ओके सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं आसान तरीके से बता देता हूँ, और ठीक है अगर दिक्कत हो रही हो 3 के लिए बता देता हूँ, है ना, n इक्वल टू 3 के लिए। तो A1 A2 A3 है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा B3, ये आ जाएगा B2, है ना, ये आ जाएगा B1। क्लियर? बोलो A1 A2 A3, बोलो A1 A2 A3 B1 B2 B3। यहाँ पे बेटा क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, B2 आ सकता है, B3 आ सकता है ना, B1 आ सकता है ना, बोलो। हाँ। ओके, और क्या आ सकता है, यहाँ पे तुम चाहो तो कुछ और कर लो, है ना, B2 B3 कर लो, यहाँ पे कर दो B3, यहाँ B2, यहाँ पे B1। ओके, बोलो। हाँ। ठीक है, यहाँ पे B1 कर लो, यहाँ पे B3 कर दो, यहाँ पे B2 कर दो। ठीक है, तीन इसके 6 फैक्टोरियल बनेंगे ना, मतलब सॉरी 3 फैक्टोरियल बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे ना आपस में रीअरेंज हाँ करके। सर। हाँ। और हाँ, तो यहाँ पे बेटा हमने B2 रखा है, तो फिर एक बार B2 यहाँ पे रखा है, B3 अगर तुम 6 के 6 लिखना चाहते हो तो मैं 6 के 6 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब B2 लिखा है यहाँ पे, अब B2 लिखूंगा B1 B3। ओके, बोलो। अगर B1 लिख हाँ सर। दिया, है ना, B1 लिख दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, B1 B3 B2 फिर B2 B3। ओके, फिर B3, समझ गए 6? हाँ सर, समझ गए। ओके, तो बेसिकली इसको थोड़ा अगर लिखें A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1, और मान लो ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये लेस देन होगा A1 B2 प्लस A2 B3 प्लस A3 B1 लेस इक्वल देन A1 B1 A2 B2 A3 B3। क्लियर है ये? बोलो। हाँ सर, क्लियर। तो ये बेटा ये प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम देगा, है ना, और ये हमेशा मिनिमम देगा, है ना। हाँ सर। ओके, तो ये इसका आइडिया तो होगा ही तुम्हें कि बेटा x ग्रेटर देन y का मतलब है x min इक्वल टू y और y max इक्वल टू x। ओके, है ना, इसका मतलब यही है ना। हाँ सर। ओके, ठीक है, तो बेटा यहां पर ये तभी ट्रू है जब बेटा या तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या तो ये सीक्वेंस कैसी हो, बोलो। नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, तो लेकिन अगर इनमें से एक मतलब एक इंक्रीजिंग हो एक डिक्रीजिंग हो, है ना, मतलब इनमें अपोजिट साइन की हो जाए, मतलब जैसे ये तो इंक्रीजिंग है एक टाइप की है, डिक्रीजिंग है एक टाइप की है, लेकिन अगर इनमें से एक इंक्रीजिंग हो एक डिक्रीजिंग हो तो ये जो साइन है वो पलट जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्लियर ठीक है? है सर, मतलब एक भी डिक्रीजिंग हुआ तो पलट जाएगा। हाँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की होनी चाहिए। ठीक ठीक। है, सयान, नलिन, यस सर। ये क्लियर हो गया है?
ओके, ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपोजिट मैनर में हो जाएगा, ठीक है? वन ऑफ देम क्या हो जाए? इंक्रीजिंग एंड अदर डिक्रीजिंग। क्लियर? ठीक है? बोलो। हाँ ओके, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। क्लियर है? हाँ ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे कुछ आइडिया लगा? हाँ सर। हाँ? इवन हाँ सर, मतलब कर सकते हैं अभी। करो फिर। सर वो क्या पहला वाला सही होगा? हाँ, पहला वाला सही है। ये बाकी लोगों को समझ में आया ये? बेटा नलिन एंड सयान, ओके। यस सर। नलिन तुमको समझ में आ गया? हाँ जी कैसे? सर, वही मैट्रिक्स वाले मेथड से जैसे अभी करा। तो क्या लिखूं बताओ मैं? ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा ना। हमको ए क्यूब चाहिए। यस सर, सॉरी, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। यस सर। फिर ए बी सी, अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं ना। यस तो इसके अब हम दो सीक्वेंस हमने ली हैं, एक तो ए बी सी हमने सीक्वेंस ली है, और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक सीक्वेंस लिए है ना। बोलो। यस सर। ए के साथ क्या चाहिए? सी स्क्वायर चाहिए है ना। बी के साथ क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए है ना। ए स्क्वायर, सी के साथ क्या चाहिए? बी स्क्वायर चाहिए। बी ये देखो, स्क्वायर। ये वाली सीक्वेंस का मैंने परमुट मतलब अरेंज कर दिया है ना, इनका अरेंजमेंट लगा दिया। बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो ये क्या लगता है तुम्हें? ये इधर साइन आएगा कि इधर साइन आएगा? सर ए बी सी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वैसे? नहीं, तो ये तो तुम बताओगे ना। है ना। सर इसमें डाउट है। बोलो बेटा। सर उसको तो अज्यूम कर लेंगे ना कि मतलब एबीसी आपने बोला पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि क्योंकि सारे उसके लिए वैलिड होगा कि सी बड़ा है बी से और वो बड़ा है ए से, उसके बाद उसको रख देंगे। ठीक है, हो पहले एक जाएगा। बार इनक्लूटिव फिर से देख लो। ये दोनों अगर इंक्रीजिंग है, ये दोनों डिक्रीजिंग है, तो ये A1 B1 A2 B2 ये वाला अलग होगा, ये ग्रेटर देन होगा, और ये वाला जो होगा मतलब परमुटेशन वाला अरेंजमेंट वाला ये बीच में होगा, और रिवर्स ऑर्डर वाला ये सबसे छोटा होगा। ठीक है। हाँ ओके, हाँ। तो बेटा दो सीक्वेंस हमने ली हैं, है ना। A लेस देन बी लेस देन सी, ओके। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, दोनों मान लो इंक्रीजिंग हमने ले ली। ओके, हाँ सर। तो ये क्या हो गया? A1 B1 वाला आ गया ना, A1 B1 A2 B2 A3 B3 वाला आया है ना, हाँ और ये अरेंजमेंट वाला आया यस है ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आया है? ये वाला आया है ना। बोलो। क्लियर है ना। ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये सबसे बड़ा होगा, और ये सबसे छोटा होगा, ये बीच वाला होगा, है ना। क्लियर। बोलो। बोलो बेटा।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ पहले। क्लियर है सर। ओके, तो बेटा यहाँ पर ये ग्रेटर देन साइन होगा, है ना, इससे लेस देन ये होगा कि ए बी सी इनको पलट दे, है ना, सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा। क्लियर है ना? हाँ ओके, ये आ गया ए क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्यूब, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये ग्रेटर आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे सी बी ए, हाँ बी क्यूब है ना, सी ए स्क्वायर, ठीक है, बोलो बोलो बेटा, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर एक दो इनक्लूडिव दे देता हूँ, है ना, ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, है ना, ग्रेटर इक्वेशन 3/2, है ना, ए बी सी आर पॉजिटिव से हैं, फिर या फिर एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, दो ऑप्शन वहां से उठा लेता, दो ऑप्शन यहां से उठा लेता, तो 4 ऑप्शन बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर? अब इनमें से कौन सा सही है? पहले सीक्वेंस देखना पड़ेगा, कौन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं है, मतलब फिर साइन में दिक्कत आ जाएगी, है ना। सायन बेटा, बेटा बताओ कौन सा सही होगा। एक थर्ड दे देता हूं, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी बी सी प्लस सी ए, कम से होता है, एम जी एम से होता है, ओके। तो एम जी एम से होता है, हम लोग ने उसके पिताजी से मुलाकात कर ली है, तो हम लोग उससे करेंगे, है ना। ये तो कभी ना कभी पढ़ी होगी ना, बहुत फेमस इनक्वलिटी है, पढ़िए। ओके, ये नाम पता है? नेस्बिट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अमन, हाँ सर। बताओ फिर क्या करें। बेटा क्लास में बातचीत करो, ठीक है। हाँ सर सर वो नीचे वाले का बता दो पहले, उसका तो देख के पता चल गया। अरे ये तो अभी किया ही सर है इसका। थर्ड ही है। हाँ हाँ इसलिए ए ऊपर वाले का बी मैं सोच सी रहा है था ना, सब कर। बोलो। तो ए बी सी तुमने कर दिया है ना, ए बी सी कर दिया है ना, ए बी सी, फिर क्या क्या, ए के साथ बी चाहिए, बी के साथ सी चाहिए, सी के साथ ए चाहिए, है ना, तो ये बड़ा होगा, है ना, बोलो। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, हाँ ठीक है। चलो ये सही हो गया, इनमें से तो बताओ।
सीक्वेंस क्या लेंगे, एक तो दिख ही रही है ना ABC, और मल्टीप्लाई करने एक एक 1/b प्लस सी दिख गई है ना, 1/c प्लस ए दिख गई, 1/a प्लस b दिख गई। दो सीक्वेंस दिख गई कि नहीं दिख गई, ये बताओ। अच्छा हाँ सर, हाँ दो सीक्वेंस जो मल्टीप्लाई करते हैं वही तो सीक्वेंस आती है ना, जो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ एक तो हाँ यहां से सीक्वेंस दिख गई, A B C एक सीक्वेंस दिखी, क्लियर है ये। फिर हाँ 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस b, दो सीक्वेंस दिखी है कि नहीं, ये पहले बताओ पहले, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे ये आया हाँ होगा। सर, नहीं यस सर। और यहाँ पे ऐसा रीअरेंज करना है कि ये मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर सम जो है न्यूमेरिकल बन जाए, क्लियर है, ऐसा रीअरेंज करना है ना, बोलो। हाँ ओके, तो ए बी सी को हम ले लेते हैं ABC, क्लियर, बोलो, विदाउट हाँ लॉस ऑफ जनरलिटी। ओके, कोई या तो आप एक A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन ले लो, है ना, कुछ तो लोगे ना, या तो इंक्रीजिंग लोगे या तो डिक्रीजिंग लोगे, है ना। हाँ तो अगर ABC इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो ये कैसे होंगे, डिक्रीज। ये डिक्रीज कर जाएंगे, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कैसे नहीं हो नहीं गए, नहीं नहीं नहीं, ये भी इंक्रीजिंग ही होगा ना सर। ये भी इंक्रीजिंग होगा ना, कैसे। हाँ सर, वो क्योंकि बाद के जो नंबर है मतलब वहां पे वो छोटा बन रहा है ना डिनोमिनेटर, तो वो बड़ा हो जाएगा, देखो A प्लस बी, ऐसे सोच रहा हाँ हूँ। A प्लस बी, हाँ यहाँ पे अगर कुछ कर लें, इसको देखो A और C को देखो, है ना, A और C को, बोलो बेटा। हाँ तो यहां से कुछ ऐड कर दें, कुछ दिखने लगा, अगर यहाँ पे इसमें इसमें C ऐड कर दो बोथ साइड, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। नहीं सर। नहीं पड़ेगा ना, तो यहां से क्या पता चला, नहीं, A प्लस सी पलट दें इसको, बोलो, हाँ सर। इससे बड़ा हाँ आ गया हाँ ना हाँ ये। हाँ हाँ। अब यस, ये हमको लाना है C प्लस ए में और A प्लस बी में लाना है, तो क्या ऐड कर दें, किसमें ऐड कर तो दें, प्लस ए कर देंगे बी और सी में, फिर पलट देंगे। इसमें प्लस A कर दें, है ना। हाँ तो, तो हाँ, A प्लस बी, C प्लस ए, है ना, रेसिप्रोकल ले लेंगे बेटा, तो A प्लस बी ग्रेटर देन C प्लस ए, क्लियर, बोलो बेटा। ओके, तो यहां से आ गया B प्लस सी लेस देन C प्लस ए लेस देन A प्लस बी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, है ना। अब डायरेक्ट हम लोग जो हमको चाहिए वो दोनों इंक्रीजिंग है ना, बोलो। हाँ ABC 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, जो हमको चाहिए राइट हैंड में वो हमको मिल गया, है ना, इधर से इससे, बोलो। अब हमको हाँ रीअरेंज ऐसे करना है ना, ABC ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड जैसे करें तो हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे क्या लें, कौन सा इनमें से लें, कौन सा इनमें से पहले A के साथ मल्टीप्लाई करें, बोलो। सर, वो बी प्लस सी वाला। B प्लस सी वाला करते हैं, हाँ मतलब सर ऐसा सोच रहा हूँ कि डिफरेंट मतलब ए वाला नहीं आएगा ना, कोई स्क्वायर रूट टर्म नहीं आएगी, तो फिर बी में सी प्लस ए कर देंगे, सी में ए प्लस बी कर देंगे, तो ऐसा कुछ सोचो सर। अच्छा बेटा, जब AMGM तुमने कर किया होगा तो कभी कभी AMGM 2 टाइम्स लगानी पड़ जाती थी ना, ऐसा किया था हाँ कभी, हाँ सर, था ऐसा। तो 2 टाइम्स यहाँ पे लगाने की कोशिश करो, सम आ जाए, है ना। एक बार ये वाला ले लेते हैं C प्लस ए वाला, है ना, A के साथ मतलब जो A के साथ है उसको छोड़कर, B है B को छोड़कर, है ना, ऐसा कुछ, बोलो, ये, बोलो बेटा। A के साथ A प्लस बी ले लें, B के साथ B प्लस सी ले लें, C के साथ C प्लस ए ले लें, क्लियर।
ये दिखा? एक तो ये a अपॉन a प्लस बी दिख गया, b अपॉन b प्लस सी दिख गया, c अपॉन c प्लस a दिख गया, है ना? अब हमको बेटा a हाँ अपॉन a सर। प्लस बी दिख गया ना, a अपॉन, तो a अगर b और इसके साथ होता तो अपना काम हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा, है ना? क्योंकि ग्रेटर इक्वेशन 3 बनाना है ना, अच्छा। हाँ हाँ है ना? ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ये लेस इक्वेशन है ना? हाँ सर। मतलब यहाँ पे a अपॉन a प्लस बी दिख गया, लेकिन अगर b अपॉन a प्लस बी और मिल जाए तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, ये समझ गया। हाँ, तो यहाँ पे b अपॉन, यहाँ पे सॉरी b अपॉन a प्लस बी बन जाए, b अपॉन, तो b अपॉन a प्लस बी, तो इसके अपॉन में a प्लस बी लेना पड़ेगा। ओके, तब तो a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन a प्लस बी, तब अपना काम हो जाएगा ना। अब यहाँ पे बेटा b अपॉन b प्लस सी है, तो यहाँ पे c अपॉन क्या लेना पड़ेगा, b प्लस सी, बोलो क्लियर है ये? 2 मिनट, ये जो आपने सेकंड वाला स्टेप किया समझ नहीं आया, वापस से बता दें। ठीक है, मैंने कहा कि a अपॉन a प्लस बी है ना? हाँ हाँ तो हमको एक और अगर मिल a अपॉन अगर a प्लस बी है, इसमें हमको क्या मिल जाए जब ये 1 बनेगा, b अपॉन a प्लस बी मिल जाए, तभी तो हमारा ये ऐड होकर 1 बनेगा। हाँ सर, सही है। तो यहाँ पे a अपॉन a प्लस बी है, तो b अपॉन a प्लस बी, b अपॉन a प्लस बी कैसे बनेगा, b अपॉन इसके नीचे ये होना, एक और दूसरी फिर से लिखेंगे, उसके नीचे a प्लस बी लिखा होना चाहिए, b अपॉन a प्लस बी बनेगा। ये दोनों मिलकर, ये और ये दोनों मिलकर बना लेंगे 1। क्लियर? अच्छा हाँ सर, ठीक है, क्लियर। सयान और नलिन, यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, फिर दूसरे बताओ फिर। यहाँ पे b अपॉन बी प्लस सी बनना है, तो हमको बी अपॉन सी अपॉन बी प्लस सी बन जाए, है ना? तब तो यहां से क्या बनना है, b अपॉन बी प्लस सी, हमको और चाहिए c अपॉन बी प्लस सी। ओके, तो c अपॉन बी प्लस सर, सी, 1/b है ना? हाँ बोलो। हाँ। ओके, अब यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे b अपॉन बी प्लस सी बनना है, तो c अपॉन क्या चाहिए, b b प्लस c, आप सर आपने वही नहीं लिख दिया। हाँ वही वही लिख दिया, सॉरी। ये a अपॉन है ना, a b अपॉन बी प्लस, 1 अपॉन a प्लस सी। क्या चीज यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, है ना? यस सर। क्लियर है? सब पेयर आ गए अपने? हाँ सर। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स लग गया, समझ में आ गया? ये मैंने 2 टाइम्स कर दिया एक साथ, बोलो। एक और मैं लिखूंगा ऐसे करके, है ना? और फिर ये मैं ये लिख नहीं रहा हूं, बस ये क्लियर, ये दोनों को ऐड कर दूंगा, है ना? बोलो, बोलो बेटा, ये क्लियर है? बेटा आप लोग बोलते नहीं हो। हाँ सर। ठीक है, इनको ऐड कर दो, तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स आ जाएगा अपना जो चाहिए, a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, है ना? इज ग्रेटर इक्वेशन, ये 2 टाइम्स ये भी आ जाएगा, है ना? नहीं, ये तो ये आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स नहीं आएगा, ये बेसिकली 3 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना? a अपॉन, ये 3 मैं डायरेक्ट लिख दूं? हाँ सर, आप लिख। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट के 3/2 हो जाएगा। क्लियर है ये? हाँ सर, clear हो। ठीक। सयान एंड नलिन, जी सर। क्लियर है ये? जी। ओके, ए बी सी आर पॉजिटिव में जा रहा है ना? ए बी सी गिवन है 1, ओके, ए
देन ऑप्शन है, ठीक है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, ये ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी होगा, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन होगा। अच्छा, तीन मतलब लोअर बाउंड भी दे सकता है, अपर बाउंड भी दे सकता है, अभी केवल एक एक बाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? बोलो, हम लोग को तो इसमें 3 बाउंड मिले, मतलब अच्छा। लोअर बाउंड भी मिला है, अपर बाउंड भी मिला है ना? हाँ, बोलो। यस। है ना? लोअर बाउंड भी मिला है, कहाँ गया वो? अच्छा, इधर और है इधर। अरे ये देखो, ये जो अरेंज वाली, हम अरेंज करने वाली जो मैट्रिक्स है, उसका ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, तो इस तरह भी गिवन हो सकता है, मतलब लोअर बाउंड भी गिवन हो इनक्लूडिटी का, अपर बाउंड भी गिवन हो। क्लियर? हाँ। ओके, तो बताओ फिर इसका। नलिन, यस सर। बताओ फिर। सर सेकंड वाला। सेकेंड वाला हो, ठीक है। फिर से एक बार ट्राई कर लो। अमन एंड सयान, हाँ। बताओ फिर। पुरुषोत्तम, सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? बता दूं क्या फिर? टाइम लग रहा है इतना। ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए, प्रोडक्ट करने पर ए बाई बी आ जाए, प्रोडक्ट करने पर बी बाई सी आ जाए, प्रोडक्ट करने पर सी बाई ए आ जाए, फिर रीअरेंज के प्रोडक्ट करने पर। सयान, आ गया तुम्हारा? कौन सा सही है? 2। ओके, 2 बता रहे हैं, ठीक है, 2 तुम्हारा भी आया है। चलो मैं बता देता हूँ फिर। 2 कैसे आया बताओ फिर, 2 आ गया अगर। एएम जीएम से आ गया, ओके, एएम जीएम से बेटा माइक वर्क नहीं कर रहा है क्या तुम्हारा? नहीं, ओके। एएम जीएम से कैसे आया? कैसे आया एएम जीएम से? तीनों को, तीनों को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, सम ये आ गया है ना, तुमने 3 ये ले ली, ये ले ली नंबर्स, और फिर तुमने इनका सम कर दिया,
तो ये ग्रेटर इक्वेशन होता है तीनों के प्रोडक्ट से, ओके। तो ए बाई ए, ये इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। यही किया है। यही किया है, क्या किया है? तो यही किया है, तो ये तो 3 से ग्रेटर देन आया है। ए प्लस बी प्लस सी से कहाँ ग्रेटर देन आया? और तुमने फिर ए बी सी पे लगाया हुआ होगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर इक्वेशन 3 ए बी सी की पावर 1/3, है ना। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर इक्वेशन 3। ए बी सी 1 गिवन है, तो ये 3 आ गया। अब ये 3 से ग्रेटर देन है, तो ये भी इससे 3 से ग्रेटर देन है, ये भी 3 से ग्रेटर देन है, तो इनके बारे में कुछ कह सकते हो क्या? इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। अमन, हाँ सही है, बनाया तो ऐसे जो मैनिपुलेशन में पता नहीं क्या कर रहा हूँ। सयान, इसमें बेटा इसमें कोई रिलेशन बोल सकते हैं? ये 3 से ग्रेटर इक्वेशन है, ये भी 3 से ग्रेटर इक्वेशन, तो जिन्होंने बता दिया ये बड़ा है। ऐसा कर सकते हैं क्या? पुरुषोत्तम बेटा, जी सर। ऐसा कर सकते हैं? यही किया तुमने? नो सर। फिर क्या किया है? सर मैंने ए बी सी ले लिया और 1/b 1/c और 1/a। ए बी सी ले लिया, एक मिनट। ए बी सी कैसे लिए हैं? सीक्वेंस तो बताओ। a लेस देन b लेस देन c। फिर ए बी सी ले लिया, क्या लिया है तुमने फिर? 1/b 1/c 1/a। 1/b 1/c 1/a, ठीक है। फिर दूसरी जगह a b c और 1 1 1। तुमने एक सीक्वेंस ये मानी है, एक सीक्वेंस ये मानी है, तो इसका रिवर्स क्या होगा? 1/a ग्रेटर इक्वेशन 1/b ग्रेटर इक्वेशन 1/c। एक सीक्वेंस ये आ गई, है ना। यस सर। तो सीक्वेंस दो तुमने अगर ये फिक्स कर दिया तो ये भी फिक्स हो जाएगा, है ना। फिर ए बी सी, फिर क्या किया तुमने? 1 1 1। बेटा सीक्वेंस इसमें चेंज कर दोगे, मतलब इसी में से लोगे कि अपने मन से कर ले लोगे? सीक्वेंस तो इसी में से लोगे, दो ही तो तुम्हारे पास सीक्वेंस हैं। 1 1 1 अपने मन से ले लोगे सीक्वेंस। ये कहाँ मैंने कराया है? अमन ऐसा कर सकते हैं? नहीं सही, ऐसा तो नहीं। बेटा नलिन, जी सर। बेटा ये देख लो तुम, बेटा कहाँ गया यहाँ पे? आप देखो यहाँ पे, जो हमने सीक्वेंस अज्यूम किया है A1 AN और BN, उसी में हम जो भी कर सकते हैं उसी के साथ कर सकते हैं। AN BN AN B1 और इनको B जो दूसरी सीक्वेंस है उसको हमने रीअरेंज कर दी बस, और कुछ हमने कोई दूसरी अलग से सीक्वेंस नहीं ले ली है, ठीक है। ओके सर। तो ये भी फेल हो गया। और कोई 1/3 और 2/3 मिलकर 1 बना लेता है, ठीक है ना। खोलो। बता देता हूँ फिर, है ना, टाइम ज्यादा जा रहा है। A/B B/C C/A, 3 सीक्वेंस ले लेता हूँ। A/B B/C C/A, क्लियर? बोलो। अब ABC R पॉजिटिव में है तो डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। बोलो बोलो। यस सर। तो हमको चाहिए A/B B/C प्लस C/A, और दूसरे साइड चाहिए A प्लस B प्लस C।
इनमें रिलेशन चाहिए। तो ए बाई बी मैं एक लिख लेता हूं, बी बाई सी लिख लेता हूं, सी बाई ए लिख लेता हूं, है ना? क्लियर? और फिर ए बाई बी हमको अगर ए बाई बी की पावर 1 लानी है तो अगर यहाँ पे इसकी पावर 1/3 कर दें और यहाँ पे इसकी पावर 2/3 कर दें तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 1। बोलो। हाँ सर। एक सीक्वेंस हमने ये ले ली है ना? हाँ सर। पुरुषोत्तम क्लियर हो गया ये? अब अपना ये आ गया है ना इससे। जी। अब दूसरी हम मैट्रिक्स जो लिखेंगे वो डिसाइड करेगा कि ए प्लस बी प्लस सी में क्या रिलेशन होगा। क्लियर है ये? हाँ सर। बोलो। यस क्लियर। तो क्या लें? ए बी सी बन जाए। ए बाई बी इसको एज इट इज ले लो, बी बाई सी एज इट इज ले लो और फिर इनको रीअरेंज कर दो, है ना? क्लियर? तो क्या करें, यहाँ पे ए लाना है, क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो। बी बी कैंसिल हो जाए और एक ए बच जाए, है ना? सर वो बी बाई सी, हाँ, और फिर वो सी रह जाएगा उसका, वापस नहीं करेंगे? तो ये तो काम नहीं करेगा ना फिर। वही ना। मतलब सर ऐसा नहीं कर सकते जैसा हमने लास्ट टाइम किया था कि वापस से ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ए बाई बी वाला के नीचे हम सी बाई ए कर लेना, तब तो काम कर जाएगा। नहीं कर पाएगा? सर ए कट जाएगा पर वो बी और सी वाले तो बच जाएंगे ना फिर। नहीं नहीं, ये ए कैंसिल हो जाएगा, है ना? सी स्क्वायर अपॉन ए बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन हाँ 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 सर ठीक। सी स्क्वायर अपॉन ए बी के पावर 1/3 आ जाएगा। बोलो। और ए बी सी बेटा हमारे पास कितना है, 1 है ना? हाँ तो सर। बेटा बी ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 1/c आ जाएगा ना? तो सी क्यूब आ जाएगा अपना, सी आ जाएगा, है ना? हाँ सर सही है सर। नलिन एंड सयान क्लियर हुआ? जी। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या लिखे नलिन, बता दो जल्दी से फिर। सी बाई ए हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखें? ए बाय बी। वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या बचा, सी बाई ए बाई बी हो गया, ए बाई बी बाई सी। ओके ठीक है ना? ये हाँ, ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 वाला है और ये रीअरेंज वाला है, तो ये इसमें ग्रेटर देन साइन लगेगा, है ना? बोलो। और इसका अगर और लोअर बाउंड निकालना है तो पलट दो, ए बाई बी की पावर 1/3, बी बाई सी की पावर 1/3, सी बाई ए की पावर 1/3। ये ऑर्डर चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो सी बाई ए की पावर 2/3, बी बाई सी की पावर 2/3 और ए बाई बी की पावर 2/3। क्लियर है ये? बोलो। A1 Bn, A2 Bn-1, A3 Bn-2। ओके ऐसे। हाँ सर clear है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आ गया ये अपना आ गया A बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए, ग्रेटर इक्वेशन ये आ गया अपना ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी की पावर 1/3 और ये आ गया बी, ये आ गया ए अपॉन, हाँ ये क्या आ गया, ये ए स्क्वायर अपॉन बी सी की पावर 1/3 और ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन सी ए की पावर 1/3, है ना? और ग्रेटर इक्वेशन ये क्या आ गया, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर अपॉन, है ना, ए बी की पावर 1/3। क्लियर? प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/3, है ना? बोलो।
बोलो बेटा। हाँ फिर अगले वाला क्या बनेगा? सी इज ए बी स्क्वायर अपॉन बी ए, है ना? ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी अपॉन बी बन जाएगा, है ना? बोलो क्या लिख दो यहाँ पे? ठीक है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन। सर, बी स्क्वायर नहीं होगा, सी अपॉन ए है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन एक कैंसिल हो गया, ए सी, ए ठीक सी। है? अब सही है। हाँ सर, ठीक। ए बी सी इक्वल टू 1 है, तो बेटा यहाँ पे हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली। ए बी की वैल्यू आ गई 1/c, और यहाँ पे बेटा ये 1 अपॉन ए बी की वैल्यू निकाल लिया, तो ये आ गया c, है ना? तो यहाँ से बेटा सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू निकाल ली, तो सी क्यूब आ गई, है ना? तो ये बन गई बेटा c, ये बन गई बेटा a, ये बन गई बेटा b। क्लियर? बोलो, हाँ क्लियर है ठीक है ये? सर। बोलो बेटा। हाँ सर, क्लियर है। तो अपना आ गया a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर इक्वल देन a प्लस बी प्लस सी, और इसका लोअर बाउंड ये आ गया, है ना? चाहो तो इनका यूज करके फिर से इसमें कुछ कर लो, ठीक है? क्लियर? हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई है सयान एंड नलिन पुरुषोत्तम? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, फिर बताओ। टाइम बहुत लगाते हो। ये क्वेश्चन कैलकुलस में भी तो पूछा जा सकता है।
है ना? क्लियर? ये कैलकुलस का बन गया, ओके? बोलो। हाँ सर। एक ऑप्शन ये कैलकुलस में इस तरह दे देगा कैलकुलस का, लेकिन ये है अपना जो है सीक्वेंस का क्वेश्चन है ना, कैलकुलस में भी पूछा जा सकता है इस फ्लेवर में। वन होगा। 1 वेरी गुड। कैसे? सर ये वो क्या मतलब हम मान लेंगे कि जैसे मैंने माना कि sin x बड़ा है cos x से, तो उसका जो क्यूब होगा वो भी बड़ा हो जाएगा, और फिर जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर ये दो सीक्वेंस ले ली, का मैक्सिमम तो यही था और मिनिमम निकाला तो 1 आ गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। एक सीक्वेंस ये ले ली, इसका एक अपोजिट लिया है तुमने, है ना? हाँ ये दो सीक्वेंस हाँ लिए हैं तुमने, ठीक है? यस। तो तुमने ले लिया है कि ये सीक्वेंस कैसे होंगी? अपोजिट किसी भी एक डायरेक्शन को। में होंगी ना? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर। तो तुमने फिर ये हमको लाना है तो साइन के नीचे कॉस हो, है ना? यहाँ तो हाँ तुमको दो सीक्वेंस दिख रही होंगी, एक तो ये फिर 1 अपॉन ये, ओके? फिर ये हाँ फिर 1 अपॉन साइन एक्स, तो तुमने दो सीक्वेंस मान ली, वेरी गुड। दो सीक्वेंस तो पहले ही दिखती हैं, है ना? साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, है ना? 1 अपॉन कॉस एक्स। तो एक तो ये हमको मिल गया, है ना? हाँ और दूसरा ये साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसके नीचे हमने रीअरेंज कर दिया यहाँ के, इसके नीचे अरे ये तो यहाँ पे पलटना पड़ेगा, है ना? चलो पलट यहाँ पे देता हूँ मैं, कॉस एक्स यहाँ पे कर देता हूँ। अब बताओ ये जो हमको चाहिए वो मिल गया ना? यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, दैट इज 1, ओके। हाँ अच्छा यहाँ पे अपना जो चाहिए वो हमको मिल गया, है ना? एफ एक्स बोलो। हाँ तो अब ये साइन किधर लगेगा? नलिन। सर लेस देन इक्वल टू। क्यों? सर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। वेरी गुड। तो जो हाँ ये अरेंजमेंट वाली है ना? अगर अपोजिट ना होती तो इधर साइन लगता, है ना? बोलो। अगर अपोजिट ना होता तो ये साइन लगता, ठीक है? यस सर। साइन बेटा क्लियर है ये? सयान से ओके, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ रहे हो? सीक्वेंस अलग अलग लो, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, हाँ सर। हैं? यस तो यस सर। हाँ बेटा यहाँ पे हाँ tan cot ले लो, cot tan ले लो, है ना? 0 से π/2 में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, है ना? -π/2 से +π/2 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोलो। tan वाले में यस सर। tan x और cot x बेटा ले लेना, x डिफाइन कर लेना 0 से π/2 एक, है ना? फंक्शन एक बना लेना, और एक ले लेना x -π/2 से, चलो 0 से π/2, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, है ना? इसमें फिर डिफाइन नहीं होगा, है ना? बोलो।
क्लियर है? ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो जाएगा। हाँ सर। फिर सेक एक्स कॉसेक एक्स, ओके। है ना? इनके कॉम्बिनेशन से तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा, फिर और जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने एम जी एम पे आ जाते हैं। क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया एम जी एम का प्रूफ का आइडिया है कैसे होता है एम जी एम? ओके, कोई दो नंबर का अगर ए बी नॉन नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो बेटा, हाँ, रूट ए रूट बी, है ना, का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। कोई भी रियल नंबर अगर है हमारे पास, उसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना? बोलो, ये बात सही है? ठीक है, तो यस यहाँ सर। पे a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर इक्वल देन 0, तो a प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल देन 2 अंडर रूट ए बी, है ना? या फिर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर इक्वल देन रूट ए बी, है ना? हाँ सर। ओके, अगर जनरल प्रूफ करना हो तो ये तो एक आइडिया तुमको मैंने दे ही दिया। दूसरा आइडिया मैं इसके थ्रू दे देता हूं, जिससे अप्लाई करने का आइडिया तुम्हें क्लियर हो, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? बोलो। यस सर। A1 A2 A3 डॉट डॉट AN हम क्या ले लें? मतलब अगर जनरल हम लिखें, AI नॉन नेगेटिव है ना? तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN डिवाइड बाई n ग्रेटर इक्वल देन आ जाएगा A1 A2 डॉट डॉट AN का nth रूट। ठीक है, ये जनरल है। बोलो। हाँ सर। ओके, अगर HM लिखना है तो बेटा HM के केस में क्या होगा, ये जीरो नहीं चलेगा, है ना? HM के केस में अगर हमको लेना है तो AI को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो ये 1 करेंगे ना? क्लियर है ये? क्लियर सर। ओके, लेकिन इसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा हल्का सा प्रूफ का मतलब, हम एक्चुअल में प्रूफ नहीं देख रहे हैं, हम एक्चुअली में कैसे अप्लाई और कैसे कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है? बोलो। यस सर। तो मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं सीक्वेंस का, ओके? जैसे मान लो हमने A1 को कुछ इस प्रकार ले लूं मैं, कोई एक आई ले रहा हूं पॉजिटिव नंबर्स, ओके? और C ले रहा हूं इस तरह कुछ डिफाइन, xi x1 x2 x3 डॉट डॉट xn पावर 1/n, ओके? और A1 मैंने डिफाइन कर दिया है x1 अपॉन C, A2 डिफाइन कर दिया है x1 x2 अपॉन C। क्लियर हो गया? अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो चाहिए हमको आ जाएगा ना? A1 B1 क्या आ जाएगा? B1 तो हमने ट्राई नहीं किया है ना? B1 को ले लेता हूं मैं 1/A1, तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A1 B1, तो बेटा अपना क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो, n हमको चाहिए ना? बोलो, हाँ हाँ। ये सही है? अगर हम B2 ले लें 1/A2 तो फिर हमारा फिर 1 मिल जाएगा, है ना? Bn ले लें यस सर। 1/AN, तो ये n दिख गया। हाँ सर। A3 हम ले लें x1 x2 x3 डिवाइड बाई C, ओके? ये सीक्वेंस क्लियर? और an क्या बन जाएगा, an x1 x2 डॉट डॉट xn, है ना, डिवाइड बाई C। बोलो। हाँ सर। तो C, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे बेटा अगर A2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर हमको
2 टर्म है तो नीचे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पे c की पावर n करना पड़ेगा, क्योंकि हमको an bn कुछ लाना है ना। बोलो, ये क्लियर हो रहा है? हाँ ओके, तो कुछ इस तरह अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an को और b1 को इस तरह, तो इनको दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 n आ जाएगा। बोलो, और इधर अरेंजमेंट वाली इनक्वलिटी, उससे हमारा ये वाला टर्म आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है सर। तो देखो मैं लगा दे रहा हूं, ठीक है? a1 a2 डॉट an, b1 b2 डॉट डॉट bn, क्लियर? फिर यहां पे कर देता हूं a1 a2 a3 डॉट डॉट an, फिर यहाँ पे इसका रिवर्स वाला b1 b2 सॉरी bn माइनस 1 है के, है ना? बोलो, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बताओ? a1 के साथ bn, ओके? a2 के साथ क्या ले लें? b1 b2 डॉट डॉट bn माइनस 1, मल्टीप्लाई करो, देखो सही आ रहा है अपना? ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलो। बेटा ये इसमें साइन किधर लगेगा? सर मेरा वो एक चीज पूछना है सर, हम्म, ये मतलब आपने A1 BN के साथ किया, ठीक है, उसके बाद A1 मतलब A2 B1 के साथ, मतलब थोड़ा एक बार थोड़ा सा सर बता देंगे, मतलब वो उससे थोड़ा क्या फॉर्म हो रहा है, एक बार थोड़ा सा हल्का सा लिख के तो मैं थोड़ा समझ पाऊंगा अच्छे से। a1 bn है ना, a1 हाँ bn, ये हम कर रहे हैं ए, तो क्या बन जाएगा? x1 अपॉन सी बच जाएगा ना। बोलो, a2 b2 क्या बन जाएगा? a2 b2 क्या बन जाएगा? बोलो, a2 b1 सॉरी a2 b1 है ना? तो ये क्या बन जाएगा? x1 रखेंगे नीचे, है ना? तो x1 कैंसिल हो जाएगा। बोलो, x2 अपॉन सी बन जाएगा ना। अच्छा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हाँ बताओ? हाँ हाँ a2 b1 क्या बन जाएगा? a2 क्या है? x1 x2 अपॉन सी स्क्वायर, और हाँ सर, b1 क्या है? b1 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a1 का मतलब c अपॉन C अपॉन x1, X1। तो ये और हाँ ये और ये, तो x2 अपॉन सी बन जाएगा। बोलो, हाँ हाँ, और हमको फिर क्या चाहिए? x3 अपॉन सी, है ना? अच्छा ठीक है सर, समझ गया। xn अपॉन सी, क्लियर? इसमें सब में प्लस, ओके, हाँ हाँ क्लियर? तो इधर क्या बन जाएगा? इधर a1 b1 तो हमारे पास 1 प्लस 1 डॉट डॉट 1, ये तो बन ही गया है ना। हाँ सर, और c तो हमने मान ही लिया था, जो हमको चाहिए ही था gm, ओके? c तो हाँ gm सर, था ही, है ना? हाँ हाँ तो बेटा ये n टाइम्स ये n आ गया, है ना? और c हाँ x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, है ना? और c हमारे पास क्या था? x1 x2 डॉट डॉट xn की पावर 1/n, है ना? हाँ सर, हाँ हो गया सर, वैसे ठीक है। क्लियर है? चाहो हाँ तुम सर इसको ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, हाँ है ना? हाँ सर ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, है ना? यस। तो एक थोड़ा मैं एक और बता देता हूँ इसमें, ठीक है? मतलब इनक्वलिटी कभी ना कभी देखी होगी, है ना? इसकी पावर इतनी हाई फाई है, ए आई ग्रेटर देन 0, आई इक्वल टू 1 2 डॉट n, एंड s डिफाइन कर दिया है,
a1 plus a2 plus dot dot an, then a1 upon s minus a1, a2 upon s minus a2 dot an upon s minus an। ये कभी देखा है? हाँ सर है। तो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बनेगा ना, अब जेई में कैसे बनेगा, जेई में डिफाइन कर देगा, एस को डिफाइन कर देगा बेटा a1 प्लस पेरीमीटर, ओके, और a1 a2 a3 साइड डिफाइन कर देगा, ओके, हाँ सर। ठीक है। यस। तो क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर समझ गया। ओके। ठीक है। एक और चेबीशेव इनक्लूटी पढ़ी है, कभी देखी है? नहीं सर, देखी होगी पर नाम से नहीं पता होगा लेकिन मेरे को। ठीक है, चेबीशेव इनक्लूटी। नहीं सर। ओके, सयान बेटा वो तुमने? जो आरएमएस इनइक्वालिटी वो वाला। नहीं, आरएमएस तो अभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है। आरएमएस तो रूट मीन स्क्वायर वाली ना, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर डॉट xn का स्क्वायर अपॉन n का रूट है ना ये। हाँ सर। ये भी एक्चुअली में हम लोग एएमजीएम पे नहीं आए हैं, एएमजीएम के पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एएमजीएम पर भी आएंगे, ठीक है। नहीं, आपने जो नाम बोला वो तो उसका ही था, वो उस टाइप का ही होता है ना। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, a1 a2 a3 डॉट b1 b2 b3, ठीक है, सेम टाइप की है, ठीक है, सेम टाइप की, या तो ये बोथ इंक्रीजिंग होंगी है ना, या फिर बोथ डिक्रीजिंग होगी, ठीक है, क्लियर, बोलो। यस सर। ये तो ये बोथ इंक्रीजिंग होगी, ये तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। देन a1 b1 डॉट an bn डिवाइड बाई n, ये प्रोडक्ट लेस इक्वल देन होता है a1 a2 डॉट an डिवाइड बाई n और b1 b2 डॉट bn डिवाइड बाई n। ये क्लियर है? ये देखिए कहीं, बोलो। a1 b1 डॉट an bn अपॉन n, a1 इनका सम डिवाइड बाई n, इनका सम डिवाइड बाई n। ये तो देखी होगी कहीं ना कहीं। हाँ सर। सयान देखिए बेटा तुमने? नहीं सर। नहीं देखी। नलिन बेटा तुमने सर। देखिए? नो सर, ये नहीं देखी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा समझ रहे हो तुम, दो सीक्वेंस ले लेंगे है ना, इस तरह, या तो इंक्रीजिंग होगी या तो डिक्रीजिंग होगी, इनको मल्टीप्लाई करके एक हमको क्वेश्चन मतलब आंसर मिल जाएगा, है ना। बोलो। हाँ ओके, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे सामने मैं करता हूं, है ना बेटा, साइन एक्स 0 से π/2 के बीच, ओके, ये साइन एक्स है, साइन की पावर बेटा ये एक्स साइन एक्स 0 से π/2 के बीच, 0 से 1 के बीच है ना, बोलो। हाँ सर। अगर इसकी पावर हम रेज करेंगे तो बेटा साइन एक्स जो पावर होगी वो छोटी हो जाएगी ना साइन एक्स से, हाँ सर सही। क्योंकि बेटा हम 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर लेंगे, उसकी पावर जब रेज करते हैं तो वो उससे छोटी हो जाती है ना। हाँ सर। ओके, तो बेटा अगर हम सीक्वेंस ले लें साइन एक्स, है ना, बोलो, यस सर। साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स डॉट, ये सीक्वेंस समझ में आ गई। हाँ सर समझ गया। अगर इसके रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो वो हमारी कैसी होगी, इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है।
चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है। और एक और मैं ले लेता हूँ कॉस में, ओके बेटा। तो 0 से π/2 के बीच कॉस ये होता है, बोलो, है ना? हाँ सर। तो बेटा कॉस इसकी पावर रेज करेंगे, क्या आ जाएगा? तो वो भी 0 से 1 के बीच में होगा, तो फिर वो लेस ही रहेगा। ये सही बात है, बोलो, ये सही बात है? हाँ सर। और इसमें क्या है, साइन एक्स ग्रेटर देन साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन साइन क्यूब एक्स, ये भी इस तरह है ना। तो दो सीक्वेंस हमको मिल गई, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये दोनों एक ही टाइप के हैं ना? हाँ सर। कैसी हैं, डिक्रीजिंग है ना? हाँ सर, दिख रही है। ओके, तो इसमें अगर हम अप्लाई कर दें बेटा, है ना, तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? A1 B1 है ना, A1 दिस इज A1 दिस इज B1, ओके, A1 A2 A3 है ना, B1 B2 B3, ओके। तो A1 B1 मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, बोलो, हाँ सर। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन की पावर क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ओके, प्लस डॉट डॉट, है ना, 2026 तक, ओके। क्लियर है ये, बोलो। हाँ सर, clear है। ये लेस इक्वल देना जाएगा, है ना, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स 2026 एक्स डिवाइड बाई 2026 कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा और ये दूसरे फॉर्मेट में दे सकता था, है ना, जिससे तुम पकड़ ना पाओ। आईआईटी के प्रोफेसर क्या करेंगे, इसमें तुमको इसको मॉडिफाई कर देंगे बेटा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये बेटा कर देंगे साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना, 1/4 साइन 2x का स्क्वायर, ओके, 1/8 साइन 2x का क्यूब, ओके। क्लियर है ये? हाँ सर, समझ। कुछ इस तरह भी दे सकते हैं ना? यस। ओके, अब हो सकता है बेटा ऐसा कर देना कि इसकी वैल्यू वो दे दें, बस समझे। कहते हैं कि ये सीरीज गिवन है, कुछ इस तरह दे देंगे क्वेश्चन कि इफ x बिलोंग टू 0 को π/2, है ना, एंड साइन 2x अपॉन 2 1/4 साइन स्क्वायर 2x प्लस 1/8 साइन क्यूब 2x प्लस डॉट डॉट 1/2 की पावर 2026 साइन की पावर 2026 2x, इसकी वैल्यू दे दें, मान लो कोई वैल्यू दे दें, है ना, बोलो बेटा, मान लो 2026 हाँ सर। कुछ दे दें, मान लो, तो मान लो ए दे देते हैं, ठीक है, या अल्फा दे देते हैं, ठीक है, बोलो। यस। हाँ, तो बेटा एफ डिफाइन कर दिया इन्होंने 0 से π/2 टू r, ओके, बोलो, सच डेट यस सर। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, ये पूरा ये मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, है ना, यस सर। साइन एक्स कॉस एक्स जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले बनेंगे वो साइन एक्स दे देंगे कॉस एक्स दे देंगे, है ना, ऐसे करके बोलो।
साइन एक्स यस सर। कॉस स्क्वायर एक्स, बात समझ आ रही है? हाँ सर सर। डॉट डॉट साइन एक्स कॉस की पावर 2026 एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, है ना, प्लस डॉट डॉट, है ना, ये पूरा एक फंक्शन दिख गया पूरा, बोलो। हाँ सर। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ लेंगे, है ना। बताई जा सकती है ना। हाँ सर, वो इनइक्वालिटी से बता देंगे। हाँ, इनक्वलिटी से क्या करोगे, ये तो हमको चाहिए ही नहीं, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। बोलो 2026 है ना, इसकी वैल्यू गिवन है अल्फा, अल्फा इंटू 2026 का स्क्वायर, है ना। बोलो, यही तो प्रोडक्ट आएगा। हाँ सर। तो मिनिमम वैल्यू अपनी आ गई, है ना, अल्फा इंटू 2026 का स्क्वायर, है ना। बेटा नलिन एंड सयान क्लियर है ये? हाँ सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, पूरा फिर से बता दें। सर ये 2026 का स्क्वायर। ओके, 2026 का स्क्वायर कैसे आया बेटा, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है ना, दोनों को मल्टीप्लाई में है ये, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके सॉरी सर। तो इस तरह अलग अलग सीक्वेंस लेने पे हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, ये चेबिसियस इनक्वलिटी कैसे आएगी, अभी जो हमने पढ़ा है रीअरेंजमेंट से, दिख रही है ये तुमको कैसे आया ये? बोलो, ये दिखिए तुमको। दो सीक्वेंस ले लेता हूं, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, है ना। फिर हमने दो एक सीक्वेंस ले ली B1 B2 B3 डॉट BN, है ना। या तो ये दोनों इंक्रीजिंग है या फिर ये दोनों डिक्रीजिंग है। ओके, बोलो, इस तरह दो इनक्वलिटी ले ली हमने, बोलो। हाँ सर। तो देखो मैं एक ले रहा हूं, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN B1 B2 डॉट डॉट B3 BN, ये एक ले लिया। फिर हमने यहाँ पे ले लिया A1 A2 डॉट AN, यहाँ पे रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। B1 B2 डॉट BN, फिर मैंने एक बार ले लिया A1 A2 डॉट AN, यहाँ पे एक बार B1 ले लिया, फिर अब B2 ले लेता हूँ क्योंकि ये इसी तरह के हमको चाहिए ना। बोलो B2 B3, ओके, क्लियर है ये। फिर एक बार और ले लिया A1, यहाँ पे B3 ले लिया। दिख गया ये? हाँ सर, ये इतना समझ आ गया। डॉट 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 आखिरी वाला क्या आ जाएगा, A1 A2 डॉट डॉट AN, आखिरी वाली क्या आ जाएगी, BN, है ना। वो रिवर्स हो जाएगा। B2 डॉट डॉट BN माइनस 1, ठीक है। इनको सबको ये वाली सम हम सेम ही लेंगे, ये A1 A2 A3 डॉट डॉट AN B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, है ना। हाँ, ये n टाइम्स तक आ जाएगा। है ना। अब ये हाँ सर, ठीक। सेम टाइप के लिए है तो ये वाला साइन आएगा, है ना। हाँ सर। अब ऐड कर देते हैं बेटा, है ना, ऐड कर दो। तो इधर अपना n टाइम्स A1 B1 आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 A1 B1, इनको सबको ऐड कर दो, है ना। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे A1 B1 A2 B2 AN BN, फिर A1 B2, ये आ जाएगा, है ना। बोलो, हाँ तो यहाँ पे बेटा A1 A1 दिख रहा है, सब में A1 आएगा।
हाँ सर। ये पहले वाली कॉलम में सब में A1 आ रहा है, बोलो। हाँ सर आ रहा है। और फिर B1 B2 B3 डॉट Bn दिख रहा होगा। अच्छा, कॉमन लेते जाना ना फिर सर। यहाँ पे B1 कॉमन आ रहा है ना, सॉरी A2 कॉमन आ रहा है सब में, है ना। B1 प्लस B2 डॉट डॉट Bn दिख रहा होगा, दिख रहा है, बोलो। हाँ सर दिख रहा है। डॉट डॉट यहाँ पे An कॉमन आ गया, फिर B1 प्लस B2 डॉट डॉट Bn दिख रहा है, दिख रहा है। सर An ये An An इनइक्वालिटी का An साइन सही है? हाँ, ये इनइक्वालिटी का साइन सही है? इनक्वलिटी के साइन पलट जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे बेटा अपना जो हमको चाहिए वो आ गया है ना, ये सब में कॉमन है। बचा क्या बेटा, A1 A2 A3 है ना, ये हमने कॉमन ले लिया, है ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है। अभी हमको n चाहिए ना, n चाहिए तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना। तो n यहाँ पे कर दिया और n यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो एक n यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है। हाँ सर ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक बार हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया था n यहाँ पे डिवाइड किया नहीं था, है ना। यहाँ पे एक बार यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। अच्छा, यहाँ पे किया है, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है, ठीक है ना, बोलो। हाँ सर। यहाँ 2026 से डिवाइड नहीं किया था, एक तो 2026 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना, बोलो। हाँ 2026 अल्फा होगा फिर वो आंसर हाँ, ठीक वहाँ है। पे स्क्वायर जो था स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। हाँ सर समझ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हम्म। नो सर ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इनक्वलिटी तुम देख पा रहे होगे, x1 ये xi पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है ना, बोलो। तो x1 की पावर n+1, x2 की पावर n+1 और xn की पावर n+1 इज ग्रेटर देन x1 x2 डॉट xn x1 प्लस x2 डॉट xn, ये देख पा रहे हो। इसी तरह ये अप्लाई करना जो बताया मैंने एंड, है ना, नहीं देख पा रहे, चलो अच्छा इसका इजी फॉर्मूला बता देता हूँ। a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 इज ग्रेटर देन a स्क्वायर bc प्लस b स्क्वायर ca प्लस c स्क्वायर ab, ये देख पा रहे हो। हाँ सर समझ गया। कैसे आया ये, यस सर। सर भी वो सीक्वेंस ही दिया ना आपने, ये कैसे आया, ये करके गया। ये कैसे आया। सर इसमें सीक्वेंस निकालेंगे ना हम लोग, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे, ट्राई करेंगे ताकि फॉर्म आए। अच्छा, अभी हम लोगों ने 2x2 की देखी है ना। हाँ सर देखा। 2x2 की देखी है, हम 2x3 की भी कर सकते हैं, है ना, या 3x3 की भी कर सकते हैं। हम तो डिस्कस कर रहे हैं m×n की डिस्कस कर रहे हैं ना, जनरल। यस सर। तो यहाँ पे देखो बेटा 3x3 की बना लो ना, 3x3 की बना लो ना मैट्रिक्स, बोलो। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ओके। हमको 4 लाना है तो a b c कर लो, a b c कर लो, यहाँ पे मिल गया। हाँ सर मतलब उसको ऐसे ही मतलब मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये दिख गया ये अच्छा ठीक है ठीक है। a हाँ सर स्क्वायर अब b समझ स्क्वायर गया, फिर c उसको स्क्वायर, वैसे ही रीअरेंज कर देंगे ना। हाँ b c a c a b, है ना, क्लियर। हाँ सर। तो ये आ जाएगा अपना a स्क्वायर बी सी प्लस b स्क्वायर सी ए प्लस c स्क्वायर ए बी। ये पहले नहीं सोचा था क्या m×n की,
इस तरह नहीं सोचा था ना? हाँ सर, मतलब अभी बता दिया तो थोड़ा क्लियर हो गया अभी। हाँ, तो वरना कंफ्यूजन थी। हाँ मतलब हाँ थोड़ा तो था सर, लेकिन अभी ठीक है, अभी क्लियर हो गया। चलो अभी बताओ फिर इसका क्या कर रहे हैं फिर? ये आ गया तुमको, बता दो फिर। हाँ सर, ये बता। सयान बेटा, यस बेटा क्लियर हो गया ये? सयान? हाँ सर ओके, नलिन यस सर। क्लियर हो गया ये? जी। ठीक है। अच्छा, ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है ना? क्वेश्चन कुछ इस तरह फ्रेम किया जाएगा कि ए बी सी, अभी तुम ए बी सी को रियल नंबर मान के चल रहे हो ना बेटा, ए बी सी को अब फंक्शन के फॉर्म में देखना स्टार्ट करो, ठीक है? तो 3 फंक्शन ले लिए जाएंगे, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। ये फंक्शन के फॉर्म में देखना स्टार्ट करो, ठीक है? और ये पॉजिटिव हैं, ओके? ए से मान लो बी डिफाइन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरह डिफाइन किए गए हैं, ये पॉजिटिव है। तो एफ की पावर 4, बी जी की पावर 4, एच की पावर 4, है ना? एफ स्क्वायर जी एच प्लस जी स्क्वायर एच एफ, है ना, प्लस एच स्क्वायर एफ जी। क्लियर है? है ना? बोलो। हाँ सर, मतलब उसको फंक्शन के फॉर्म में भी ऐसे हाँ रीअरेंज करके लिख सकते हैं। हाँ, और बेटा ठीक। फंक्शन कोई है, इनक्युलिटी है, और इनक्युलिटी पे तुमको पता है कि बेटा कोई भी फंक्शन है अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे ऐसे कोई इनक्युलिटी है, मान लो ये बेटा एफ है, ये मान लो जी है, तो एफ ग्रेटर देन जी है ना? तो अगर ए से बी के बीच इनको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ये ए है, ये बी है, तो करस्पॉन्डिंग एरिया क्या होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग एरिया भी तो ज्यादा होगा। ये एफ के बीच जो एरिया है वो ज्यादा है, जी के बीच एरिया जो है, इससे एरिया ये वाला ज्यादा है ना? हाँ हाँ सर। तो ए से बी एफ डी एक्स ये ग्रेटर देन होगा ए से बी जी एक्स डी एक्स। क्लियर? बोलो। हाँ सर। तो बेटा यहाँ पे ए से बी या अल्फा से बीटा इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना? हाँ सर, सही है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी का आइडिया होना चाहिए, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन अगर इनइक्वालिटी का आता है ना, हाँ सर। तो जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उनको थोड़ा फंक्शन के फॉर्म में देखना स्टार्ट करो, है ना? जैसे हमने कहा था हाँ सर। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में ए आई जे जो था उसको एफ आई जे के फॉर्म में देखना स्टार्ट करो, ठीक है? फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है? सर वो ऊपर वाले का मैंने ऐसा सोचा है सर कि उसको एक मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ सर, आप मेरे को बताना अगर मैं गलत हो तो, कि क्या बोलते हैं एन क्रॉस एन, जैसे मतलब कोई मैट्रिक्स बना लेंगे हम्म। जिसमें जो पहली कॉलम होगी उसमें सारे x1 होंगे, बेटा एन क्रॉस सेकंड एन में क्यों नहीं सारे बनाएंगे? यहाँ x2। पे एक्स एन प्लस वन है ना, तो एन एन प्लस वन ऑर्डर की होगी, है ना? हाँ हाँ सर, सही है। और दूसरे वाले में फिर वही करेंगे, पर जो टर्म्स जो नीचे वाले बनेंगे ना, जैसे पहले कॉलम में x1 है, तो फिर जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको मतलब x1 लेके फिर चेंज कर देंगे, जैसे x2 x3 ऐसे वेरी कर गुड देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, है ना? फिर एक्स वन हाँ सर। एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन डॉट डॉट, फिर एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स थ्री, सॉरी डॉट डॉट नहीं, डॉट डॉट एक्स एन, है ना? बेटा एन प्लस वन टाइप की होगी, है ना, ऑर्डर की। हाँ एक्स सर। वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन। अब यहाँ पे एक्स टू से स्टार्ट होगा ना? हाँ सर। फिर यहाँ पे क्या आएगा? डॉट डॉट, फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक्स वन यस एक्स टू सर। एक्स, हाँ एक्स वन दो टाइम आ गया है ना, बाकी सब एक्स वन प्लस एक्स ये आ गया है ना पहले वाली में। हाँ सर। फिर इसमें, है ना, तो
x1 x2 डॉट xn सब में आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि n+1 ऑर्डर की है ना। बोलो हाँ सर। x1 दो बार आ गया, बाकी क्या आ गया x1 x2 डॉट xn, ठीक है क्लियर। यस फिर इसमें क्या आ गया x2 दो बार आ गया, फिर x1 x2 डॉट xn है ना। फिर इसमें क्या आ गया x3 x1 x2 डॉट xn। अब इनको ऐड करना है डॉट डॉट है ना, तो x1 x2 डॉट ये कॉमन आ जाएगा और ये हमारा कॉमन अलग निकल रहा है ना, मतलब ये कॉमन आ गया, ये हमारे प्लस में आ जाएंगे। बोलो हाँ सर। यही तो बताना चाह रहे हो। हाँ सर वही बता रहा। नलिन एंड सयान क्लियर हो गया ये। यस यस सर। ओके तो बेटा आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं है ना, कल मैं क्लास पॉसिबल होगा तो मैं कल क्लास लूंगा, ठीक है। कल तुम लोग कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को। ना सर, ठीक है।